हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के न्यूज़पेपर में आपने ये तो देख लिया होगा कि आपकी जो स्कूलें हैं वो 15 अगस्त के बाद में खुलने वाली है। तो ये जो डिपेंड करता है वो कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। एक्सपेक्टेड डेट है, तो जो इसका चरम सिचुएशन दी गई है वो जुलाई में दी गई है। इस वजह से 15 अगस्त के आसपास स्कूल खुलने का टाइम बताया गया। तो आप घर पर ही रह करके ऑनलाइन स्टडी करते रहें, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने विविध अध्याय के क्वेश्चन देख लिए थे। 17 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 16 क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व कर चुके थे। 17 क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला मैंने आपको दिया था घर पर करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसको आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट a प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब a बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना। टोटल विविध क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन है, इनको हम आज सोल्व करने वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उस लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लेता हूं। तो यहां पर tan इनवर्स 1/2 tan 2a को मैं लिख सकता हूं 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स कोट ए को आप tan के रूप में लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan a प्लस tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan क्यूब a। ये मैंने लिख दिया, बराबर में 0 में लेकर आना। अब यहां पर बच्चों मैंने tan a लिख दिया, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो tan है ये एक आपको फंक्शन है, इसे मैं वेरिएबल के रूप में पुट कर लेता हूं ताकि यहां पर tan का फॉर्मूला बन जाए। तो यहां 2 से 2 चला जाएगा। यहां पर मैं वैल्यू यहां पुट कर लें, अगर tan a बराबर या तो कोई एंगल ये थीटा रख दे या फिर इसके बराबर में मैं वेरिएबल x ले लेता हूं, इसके बराबर x मान लो। तो यहां से आप देखोगे हमारे पास जो a की वैल्यू निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है tan इनवर्स x। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर यहां पर आप देखोगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में x का क्यूब। ये हमारे पास हो गया। हमने क्या किया, tan a बराबर x रख दिया। तो tan a बराबर x रखने के बाद में हमारे पास ये tan के 3 कंडीशन आ गए। अब इसमें आप देखोगे कि तीनों को लगाओगे तो इक्वल में 0, यानी कि ये वाला जो tan इनवर्स है वो 0 होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि 3 का फॉर्मूला लगाओ, उसके बजाय छोटे वाले पार्टों को आप कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट मिल सकता है। तो ये करके देख लेते हैं, वरना एक बार फिर से tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर है। यहाँ की बात करें तो tan इनवर्स का फॉर्मूला जैसे मैं लगाऊंगा तो tan इनवर्स x पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट बटे में 1 माइनस पहला पार्ट इंटू दूसरा पार्ट। मैंने इसको सरल कर दिया। फिर आपका ये वाला पार्ट है जैसे कैसे रहने वाला है, x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर। इसका जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन में हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है tan इनवर्स। दोनों का एलसीएम समान करना है ताकि सरलीकरण थोड़ा सा इजी वे में हो जाए। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम, यहाँ इसका गुणांक x4 नीचे x4 आ रहा है तो ऊपर भी मैंने एलसीएम x4 कर दिया। तो जैसे मैं x4 करूंगा तो x का भाग x की घात 4 में जाएगा तो x क्यूब बच जाएगा और x की घात 3 का भाग x बार जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x बटे में x की घात 4 माइनस का 1 बच गया। ठीक है, अब आगे का पार्ट और सोल्व किया जाए तो tan इनवर्स इसको तो ऐसे कैसे x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर रहने दिया प्लस का tan इनवर्स। इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो यहां से आपका x कॉमन आ रहा, तो x कॉमन आ रहा तो बच रहा है x स्क्वायर प्लस का 1। और नीचे का पार्ट देखिए तो x की घात 4 माइनस का 1, इससे लिख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो वही कार्य मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। x स्क्वायर प्लस का 1 मैंने इसको लिख दिया और x स्क्वायर माइनस का 1 मैंने लिख दिया। तो x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस का 1 चला गया। अब हमारे पास पार्ट बच गया x बटे में x स्क्वायर माइनस 1, जबकि यहाँ x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर, अर्थात ये x स्क्वायर जो है नेगेटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव को बाहर निकाल लेता हूँ। तो tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर। tan के अंदर अगर जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, जबकि कोस कोट और सेक के अंदर पाई में से घट करके निकलता है। तो tan इनवर्स में इसको बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर में हमारे पास 0 फाउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस वाले सवाल को सरल कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है,
इसमें करना क्या है आपको, इसमें जो आपको डिपेंडेंसी दे रखी है उसमें tan को कन्वर्ट कर लीजिए। tan में कन्वर्ट करने के बाद में tan a बराबर आप x मान लेंगे। tan a बराबर x मानने के बाद में छोटे वाले दोनों पार्टों पर फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाने के बाद में ये एक दूसरे के विपरीत चिन्हों के फंक्शन आपको दिख जाएंगे और कैंसिल होकर के 0 वैल्यू देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है कि tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x हमें सिद्ध करना है इस वाले सवाल में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो tan इनवर्स x है, सिंगल पार्ट है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास बड़ा वाला पार्ट है। तो हम सिद्ध करने के लिए हम बड़ा वाला पार्ट ले लेते हैं। इस बड़े वाले पार्ट की बात करें तो हमें दिया गया है सबसे पहले राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x, ये हमें दिया गया राइट हैंड साइड। तो हमें लेकर के आना tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लेके आना है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि यहां पर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये tan इनवर्स x है। तो इसमें या तो हम ऐसे करें कि इस कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करें ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो कोट इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और इस कोसेक में इस tan इनवर्स x को भी हम कोसेक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो मेथड हो गए, दोनों मेथड से आपको इस मेथड इजी जो लगे आपको उससे सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं इनके tan इनवर्स x है, इस tan इनवर्स x को अगर कोसेक इनवर्स x में चेंज करें तो रिलेशन से या तो रिलेशन याद रख सकते हो या फिर थीटा बराबर सपोज करके आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर हमारे पास x हो गया। अब tan थीटा बराबर हमारे पास x हो गया तो डायरेक्ट कोसेक से tan का रिलेशन नहीं है, तो tan का रिलेशन है हमारे पास सेक्स है। तो हम क्या करेंगे tan थीटा बराबर, या फिर आप ट्राइंगल बना करके भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि लंब बटे आधार होता है, तो x और ये हो गया 1, अगर ये थीटा सपोज कर लिया जाए तो, और ये हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। जब कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा हमारे पास हो जाएगा, कोसेक थीटा हमारे पास होता है कर्ण बटे लंब होता है, अर्थात साइन का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर बटे लंब हो जाएगा x, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो थीटा बराबर हमारे पास निकल करके आएगा, थीटा बराबर निकल करके आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे x आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स कोसेक, और फिर आगे की बात करें तो कोसेक, इसको अगर इनवर्स के रूप में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट बटे में x में इसको लिख सकता हूं। फिर इसी प्रकार से माइनस का tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 tan इनवर्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस का x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट बटे में x, माइनस का यहाँ बच गया 1/x। तो और सरल करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, एलसीएम x आ गया, तो एलसीएम x आ गया तो 1 माइनस का x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट माइनस का 1 आ गया। अब 2 tan इनवर्स x को इसको सरल करोगे तो इसको सरल करने के लिए फॉर्मूला लगा दोगे tan इनवर्स 2x, x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट माइनस का 1 बटे में x अपॉन 1 माइनस का x का स्क्वायर। तो इसका पूरे का स्क्वायर करोगे, जब जैसे इसको सरल करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगा tan इनवर्स x निकल करके आ जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा वाला मेथड बता देता हूं। तो हमें क्या, आपको क्या करना है, दूसरा वाले मेथड से सोल्व करना है इसको। चाहो तो इस वाले मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि ये ट्राइंगल बजाय यहाँ पर रिलेशन को आप याद रखते हो, तो फिर ये इस वाला मेथड को आप अप्लाई करो, ज्यादा बेटर रहेगा। और जो दूसरा वाला मेथड है उसमें क्या करना अपने को, उसमें हमें करना है कि यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि tan इनवर्स x है, इसके बराबर मैं थीटा सपोज कर लूं। तो यहां पर हमारे पास x बराबर वैल्यू निकल करके आ रही है tan थीटा। तो अब यहां से tan इनवर्स x का तो मान हमें पता, कोट इनवर्स x का भी निकालना चाहें तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, tan थीटा को कोट पाई बटे 2 माइनस का थीटा कह सकता हूं बराबर x। इस वाली वैल्यू को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, बराबर में x चल ही रहा है, तो फिर पाई बटे 2 माइनस का थीटा जो आएगा वो कोट इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा। कोट को ट्रांसफर किया तो हमें tan इनवर्स x की भी वैल्यू पता लग गई, कोट इनवर्स x की भी वैल्यू में पता लग गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 tan इनवर्स कोसेक
टेन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिखूं, टेन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं थीटा लिख सकता हूं, माइनस टेन कोट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, पाई बटे 2 माइनस का थीटा लिख सकता हूं। तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स कोसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कोट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो अब इसको और थोड़ा सा सरल कर ले तो 2 टेन इनवर्स कोसेक को 1/sin लिख दिया और इसको लिख दिया मैंने कोस बटे साइन। तो जैसे मैं इसको सरल करूंगा तो ये वाला पार्ट आप काफी टाइम सरल कर चुके हो, एलसीएम आएगा साइन थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस का कोस थीटा, यहां पर हमारे पास फॉर्मूले लगने वाले हैं कुछ, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा जो होता है कोस 2 थीटा के आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हो तो ये होता है 1 प्लस का कोस 2 थीटा होता है, और जब 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस का कोस 2 थीटा होता है। तो यहाँ 1 माइनस का कोस 2 थीटा है, तो यहाँ पर जब यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है, अर्थात ये जो कोण होगा उसका आधा कोण आएगा। तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 आ जाएगा। और नीचे साइन थीटा का जो फॉर्मूला साइन 2 थीटा के रूप में खोल सकते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2, थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। तो यहाँ 2 स्क्वायर से साइन चला जाएगा तो बच गया 2 टेन इनवर्स, हमारे पास वैल्यू बच गई साइन बटे कोस क्या बच गया, टेन थीटा बटे 2 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स से 10 चला जाता है, 2 इंटू थीटा बटे 2, इस 2 से 2 चला जाएगा, थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू वापस आपको रख देनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास हमने जो सपोज किया था वो था टेन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता। तो ये और भी इजी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा मेथड है, इसमें भी आपको एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब एक्स बराबर टेन थीटा निकाल रहे हो तो टेन इनवर्स एक्स बराबर आपने थीटा माना, तो यहीं से आपको कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों जगह रख करके इसको सरल करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत आसानी से आप सरल कर सकते हो, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, तो फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 सरल हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है कि ये तो आपका फाई का मान है और ये हमारे पास थीटा का मान दिया गया है। हमें ज्ञात करना फाई माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री होता। तो फाई माइनस थीटा बराबर जो 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पर फाई माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो यहाँ पर है फाई माइनस का थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फाई की और थीटा की वैल्यू में रख देता हूँ इसमें। तो जैसे ही मैं फाई और थीटा की वैल्यू रखूंगा तो फाई और थीटा की वैल्यू रखने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फाई की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 3 अपॉन में 2k माइनस का एक्स, माइनस थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स 2x माइनस का k अपॉन में k अंडर रूट 3। ये हमने फाई और थीटा की वैल्यू रख दिया। फाई और थीटा की वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला। तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 3 माइनस का 2x माइनस का k, ये वाला हो जाएगा x बटे यहाँ पर फिर से देखो x अंडर रूट 3 बटे 2k माइनस का x पहला पार्ट, माइनस दूसरा पार्ट 2x माइनस का k बटे k अंडर रूट का 3 बटे में 1 माइनस का पहला पार्ट x अंडर रूट 3 हो गया बटे में 2k माइनस का x आई इंटू 2x माइनस का k बटे k अंडर रूट 3 हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद में हम सरल करेंगे, तो सरल इनका एलसीएम समान रखेंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगी। ये मेथड मैंने बता ही दिया था कैसे करना। तो अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अर्थात x अंडर रूट 3 जो है गुणा होगा k अंडर रूट 3 से, माइनस 2kx जो है 2k माइनस का x जो है ये गुणा हो जाएगा 2x माइनस k से। बटे वाले पार्ट को देखें तो बटे वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि k अंडर रूट 3 जो है ये एलसीएम आएगा, एक की जगह चला जाएगा, 2k माइनस का x गुणा हो जाएगा, माइनस x अंडर रूट 3 जो है वो गुणा हो जाएगा 2x माइनस k से। अब इसको और सरल करें तो और सरलीकरण में हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये तो हो गया 3kx, ओके, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k को 2x से करेंगे तो 4kx हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा। फिर 2k को माइनस का k से करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसकी वजह से हो जाएगा प्लस का 2k का स्क्वायर। फिर माइनस x को 2x से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर इसकी वजह से प्लस का 2x स्क्वायर। फिर माइनस x और माइनस के प्लस का kx हो गया, प्लस का kx किसकी वजह से हो जाएगा माइनस का kx। ये तो अंश आ गया। हर की बात करें तो 2 अंडर रूट 3 k
का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का √3 के एक्स हो गया। फिर इसकी बात करें तो 2 √3 एक्स का स्क्वायर, इसकी वजह से नेगेटिव, और फिर ये हो जाएगा √3 के एक्स, ये नेगेटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। तो tan इनवर्स यहाँ पर हमारे पास कॉमन ले, यहाँ पर पहले के एक्स के पार्ट को देखें तो के एक्स 5 हो गया नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में, तो ये बच जाएगा नेगेटिव में 2kx, ठीक है, 2k² हो गया। अब और ये बच गया प्लस का 2x²। बटे की बात करें तो बटे में आ रहा है 2√3, पहले के एक्स वाला पार्ट ले तो √3 के एक्स और √3 के एक्स, तो ये हो गया माइनस का 2√3 के एक्स, जो √3 के एक्स है वो 2 बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये तो 0 हो रहा है, यहाँ पर कोई चिन्ह का मिस्टेक आ गया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो ही चुका है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस का 2√3, और ये हो जाएगा 2√3 k², और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2√3 x², ये बच गया। फिर आगे के पार्ट की बात करें तो आगे देखो यहाँ ऊपर तो 2 कॉमन आ रहा है, बच गया क्या k² माइनस का kx प्लस का x², नीचे कॉमन आ रहा है 2√3, यहाँ पर भी सेम राशि बचेगी k माइनस का kx प्लस का x², ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में tan इनवर्स के रूप में क्या बचने वाला है, 2/2√3 अर्थात 1/√3, इसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर में 30 डिग्री, अर्थात आप कह सकते हैं फाई माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 30 डिग्री निकल करके आएगी। तो फाई माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री, इस प्रकार से आप फाउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा, इसमें करना क्या है, फाई माइनस थीटा को घटा रहा था, तो फाई माइनस थीटा जब आप घटा रहे हो तो फाई माइनस थीटा घटाते टाइम पर आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाता है, उस फॉर्मूले को लगा करके इसको आप जब सरल करोगे तो सरल करने के बाद में tan इनवर्स के रूप में हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आती है वो हमारे पास 1/√3 निकल करके आती है, और वही 30 डिग्री हो जाता है। इसके बाद में हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखें। हमें दे रखा है कि 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस का अल्फा इंटू tan β/2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर में हमें लेके आना है कोस इनवर्स sin 2α प्लस कोस बीटा बटे में 1 प्लस का sin 2α कोस बीटा। तो इसमें काफी कैलकुलेशन है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझना। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले हमें कोस इनवर्स के रूप में लेके आना है 2 tan इनवर्स को। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जो tan इनवर्स के रूप में 2 को छोड़ करके tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस का अल्फा इंटू tan β/2 जो है इसके बराबर एक एंगल रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो है थीटा। ये मैंने मान लिया। तो मानने के बाद में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा का मान निकालना और कोस के रूप में cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया tan इनवर्स को मैंने उधर भेजा, तो ये हो गया tan थीटा बराबर निकल करके आ गया हमारे पास। इसको मैं खोल करके लिखूं तो tan 45 माइनस tan अल्फा बटे 1 माइनस का tan 45 इंटू tan अल्फा इंटू tan β/2, अर्थात tan थीटा बराबर हमारे पास निकल करके आ गया 1 माइनस का tan अल्फा बटे 1 प्लस का tan अल्फा। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू 1 इंटू 1 इंटू tan अल्फा बच जाएगा इंटू tan β/2। ये हमारे पास tan थीटा का वैल्यू निकल करके आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पावर फाउंड करने के लिए मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर tan के रूप में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो ये tan दिखाई दे रहा है, इस tan की जगह आपको tan थीटा का ये वाला वैल्यू रख देना और इसको सरल करना, यही इसका सरलीकरण है। तो आपका राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू 1 माइनस का tan थीटा बटे 1 प्लस का tan थीटा इंटू tan β/2। इस पार्ट का स्क्वायर है तो इस पार्ट का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर यहाँ लगा दिया मैंने, वही बटे में 1 प्लस का 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू tan स्क्वायर β/2 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos 2 थीटा की। जैसे ही मैं इस cos 2 थीटा को सरल करूंगा तो cos 2 थीटा बराबर हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ रही है, cos 2 थीटा बराबर
यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर, सॉरी टेन थीटा का स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, और इसके साथ में रहेगा टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब चूंकि इसका एलसीएम समाने की वजह से एलसीएम से एलसीएम चला जाएगा, तो यहाँ फिर से बच गया 1 प्लस का टेन थीटा का स्क्वायर, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये हो गया 1 माइनस का टेन थीटा का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। ये हमारे पास राशि आ गई। फिर इसको आगे सरल करें तो आगे सरल करने पर हमारे पास देखो वैल्यू है कोस 2 थीटा, तो वैल्यू कोस 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा बराबर यहाँ पर हम देखें तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको सरल कर लेता हूँ, पहले होल स्क्वायर खोल देता हूँ। तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा, और माइनस इसको खोलूंगा तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा, इनटू में इसके साथ हमारे पास राशि दे रखी है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। नीचे की बात करें तो नीचे भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसको खोलेंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, सेम राशि चलने वाली है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 राशि आ गया हमारे पास। जैसे मैं 2 थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कोस तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है इसमें, नीचे भी ये वाला, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ। तो डायरेक्ट कॉमन आप देखिए कैसे ले रहा हूँ, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, तो जैसे मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया, इसकी जगह 1 बच गया, और इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये गुणा होगा तो ये बच गया माइनस में टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। तो यहां से मैं ये कॉमन लिया। अब मैं 2 टेन थीटा भी कॉमन लूंगा, तो प्लस का मैंने 2 टेन थीटा कॉमन लिया, तो 2 टेन थीटा में यहाँ तो बच गया 1, और 2 टेन थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस का हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला था तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। सेम सिचुएशन नीचे अप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1, यहां प्लस बचेगा टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, फिर प्लस का 2 टेन थीटा कॉमन लेंगे तो यहां आपका बच जाएगा, यहां नेगेटिव है तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, इस पार्ट के नीचे लेना चाहता हूं मैं इसको, तो ये बचेगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, इधर में भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इनटू में 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। सेम सिचुएशन नीचे आ जाएगी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा का मैं भाग दूंगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 प्लस का 2 टेन थीटा बटे में क्या बच जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 थीटा बराबर 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 प्लस 2 टेन एल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 एल्फा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने थीटा लिया था वो थीटा नहीं था, उसकी जगह एल्फा था, और ये हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बटे में हमारे पास 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 प्लस का 2 टेन एल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, साइन 2 एल्फा का फॉर्मूला होता है, तो इसको भी हमने साइन 2 एल्फा कह दिया, 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 2 एल्फा के साथ जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, तो मैं इस वाली वैल्यू का मैं भाग दे देता हूँ अंश और हर में, तो बच जाएगा हमारे पास 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 में हमने भाग दे दिया 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 का, प्लस का यहाँ पर बच गया साइन 2 एल्फा। बटे की बात करें तो बटे में हमारे पास राशि बच गई 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, प्लस का हमारे पास वैल्यू बच गई साइन 2 एल्फा है, तो ये हो जाएगा साइन 2 एल्फा 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बच जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास 2 थीटा बराबर वैल्यू बच गई। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये आपका कोस बीटा का सूत्र हो गया। आप जानते हो कोस 2 बीटा बराबर होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर बीटा बटे 2 है तो फॉर्मूला बन जाएगा कोस बीटा का, 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस बीटा प्लस साइन 2 एल्फा बटे में 1 प्लस साइन 2 एल्फा इंटू कोस बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 तो हमारे पास है, थीटा का मान आ जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स टेन
45 माइनस का अल्फा इंटू 10 बीटा बटे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा कोस बीटा प्लस का साइन 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस का साइन 2 अल्फा इंटू कोस बीटा। अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के साथ ही हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो, या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो भी प्रॉब्लम है उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके।